got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्राण गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित। प्रदेश में कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर शहीदों को किया याद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के पर्वतीय जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयास करने की जरूरत है। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भगवानपुर और बहादुराबाद में 30 करोड़ 83,19,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और नैनीताल जिले के हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में 15 साल पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज के दिन प्राण गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद की ओर से किए गए हमले में अपनी जान गंवा दी थी। इसमें उत्तराखंड के 2 जवान भी शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश हमारे उन पराक्रमी नायकों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा जिन्हें पुलवामा में आज के दिन हमने खो दिया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलवामा में अमर शहीदों को नमन। कृतज्ञ राष्ट्र आपके बलिदान, वीरता और सर्वोच्च त्याग को स्मरण रखेगा। इस बीच प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीदों को देहरादून में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उधर अल्मोड़ा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। डीआईजी डीएन भोम्बे ने कहा कि शहीदों का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। इन सभी शहीदों को हमारा नमन है और श्रद्धांजलि है। उनके जो बलिदान है वो भूले नहीं जा सकते हैं। उनके योगदान को हम कहीं भूल नहीं सकते हैं। मेरी सहे दिल से श्रद्धांजलि है उनके लिए और हमारे एसएसबी परिवार की तरफ से उनको हम नमन करते हैं और याद करते हैं इस दिन को। क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उस पुलवामा कश्मीर में जो आतंकवादियों द्वारा हमारे लोगों को मारा गया था, उसका शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। उसमें तो उन महान अपने सेनानियों का, अपने उन सैनिकों का कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपनी ओर से और अपने क्षेत्रवासियों की ओर से। और मैं चाहे वो सीमाओं में जो हमारे सजग प्रहरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि हमारे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा एक सजग प्रहरी के रूप में रहते हैं। और ये हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है कि हमारे उन विभिन्न, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे अन्य जितनी भी हमारी आर्मी की सेना है, उन्होंने इस देश के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखने में, यहाँ की एकता, अखंडता और इसकी सीमाओं की रक्षा के लिए यहाँ पर हमेशा अपनी शहादत दी है। चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की हो, कारगिल की हो, पुलवामा हो या अन्य लड़ाई है, तो ऐसे लोगों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के पर्वतीय जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री आज देहरादून में राज्य सहकारी बैंकों की बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को एनपीए को कम करने और बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की दिशा में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रयासों की जरूरत है। श्री धामी ने लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने पर्वतीय जिलों में सहकारिता आधारित कार्यों को तेजी से बढ़ाने और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन को गोष्ठियों और शिविरों के माध्यम से जानकारी देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य के सहकारी बैंकों ने एनपीए में तेजी से काम किया है। देहरादून स्थित राजभवन में 3 से 5 मार्च तक वसंत उत्सव आयोजित किया जाएगा। वसंत उत्सव में पहली बार रूफटॉप बोनसाई बागवानी और शहद प्रसंस्करण से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वसंत उत्सव पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के साथ ही राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह के सौजन्य से फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बागवानी, फूलों की खेती, शहद उत्पादन, जड़ी बूटी, जैविक खेती आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों और किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। वसंत उत्सव में व्यावसायिक, निजी पुष्प उत्पादकों सहित विभिन्न सरकारी उद्यानों की पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता, पुष्प आधारित रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। इसके अलावा फूलों तथा प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित फोटो प्रदर्शनी, पेंटिंग तथा विशेष डाक टिकटों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भगवानपुर और बहादुराबाद में 30 करोड़ 83,19,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें सिंचाई विभाग, लोक निर्माण, पंचायती राज विभाग की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में जन सुनवाई के दौरान गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की जो भी समस्याएं होंगी उनका निदान शीघ्र किया जाएगा। नैनीताल जिले के हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में 15 साल पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विमल पांडे ने बताया कि मोटरयान अधिनियम में संशोधन के बाद ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वाहन, राज्य सरकार, संघ या राज्य के क्षेत्र के सरकारी वाहन, इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 15 साल पुराने वाहनों को पंजीकरण निरस्त हो जाएगा। श्री पांडे ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा स्कूल वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि समय समय पर विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। टिहरी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर ग्राम पंचायत सोनी और अन्य गांव का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे विदेशी मेहमानों के भ्रमण के लिए गांव का चयन कर ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चयनित गांव में होने वाले कार्यक्रमों का 3D डिजाइन और PPT तैयार करने को कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे गांव में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। उसमें बहुत ही क्लियर था, माननीय मुख्य सचिव महोदय का भी इसमें निर्देशन था कि आप गांव को देख लीजिए, वो नियर बाई एरिया में होना चाहिए और उस गांव में भी हमें सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित। तो इस संबंध में हमने अभी तक 4 से 5 गांव हमने देखे हुए हैं और उनको भी हम फाइनलाइज भी कर रहे हैं कि किस गांव को हमें एक्सेप्शन के लिए चयनित करना है। इट विल बी डन। मतलब एक हमारा ये है कि जैसे एक गांव में मूलभूत जो वहाँ की जो फील होता है गांव का, वो हम उनको महसूस कराना चाहते हैं। साथ ही साथ में वहाँ पे जो अवसंरचनाएं हैं, जैसे वहाँ पे रोड हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, हमारा पंचायत घर हो गया, आंगनबाड़ी सेंटर हो गया, स्कूल हो गया, इन सभी को हम वहाँ पर दुरुस्त कराएंगे। उत्तरकाशी जिले में आज गंगानी वसंत उत्सव मेला कुंड की जातर का पारंपरिक और रंगाराज आगाज हो गया है। मेले का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने किया। उन्होंने कहा कि ये मेला सदियों से चला आ रहा है, जिससे हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत जुड़ी हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि ये स्थल एक प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध है। ये हमारा पौराणिक मेला है
और इस मेले के जिला परिषद के द्वारा, जिला पंचायत परिवार के द्वारा स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था और आज हम उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज इस मेले का आगाज हो चुका है। क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह इस बात को लेकर है और मेरे निवेदन भी है जनपद वासियों से, क्षेत्रवासियों से कि आप सब लोग बढ़ चढ़ कर इस मेले की दिव्यता और भव्यता की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में आए। चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वन अग्नि सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने खंड स्तर, ग्राम पंचायत और वन पंचायत स्तर पर जल्द बैठक आयोजित करने और वन अग्नि सुरक्षा समितियों को सक्रिय रहने को कहा। जिलाधिकारी ने संवेदनशील क्षेत्रों में पिरूल घास को साफ कर फायर लाइन बनाने के साथ ही आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने वन अग्नि के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करने के साथ ही आग की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया है। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। यात्रा व्यवस्था में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी की तर्ज पर यात्रा व्यवस्था से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर और सहायक सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी तैनाती वाले क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। साथ ही यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों के साथ किसी भी तरह की कोई क्रूरता न हो। बीमार और कमजोर घोड़े खच्चरों से किसी भी सूरत में कार्य न लिया जाए। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था, हेली से जुड़ी सभी समस्याओं को तत्काल दूर करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर अपने पास रखें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्राण गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर शहीदों को याद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के पर्वतीय जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयास करने की जरूरत है। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भगवानपुर और बहादुराबाद में 30 करोड़ 83 लाख 19 हजार की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और नैनीताल जिले के हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में 15 साल पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।